नवनीति जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को लेकर बहुत सारे इंडस्ट्री में स्पेकुलेशन घूम रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी क्या कुछ कहता है सिद्धार्थ शुक्ला की मौत? आ, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, जो जो कि हमने एक इतने टैलेंटेड एक्टर, एक बहुत ही कंपैशनेट पर्सन को, वी लॉस्ट हिम एट सच अ अर्ली एज। बट शायद कुछ कुछ चीजें डेस्टिनी में होती हैं, उनको वैसे ही होना होता है। और अगर आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं लगता कि उनको किसी किसी कुछ फाउल प्ले जैसा ऐसा कुछ नहीं नजर में आ रहा। इट्स अ नेचुरल डेथ। ओके, लेकिन काफी सारे जो अगर मैं बात करूँ तो जो पैरानॉर्मलिस्ट होते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं, उन्होंने इनफैक्ट दावा किया था कि सिद्धार्थ की स्पिरिट को बुलाया है और उनसे बात किया है। तो कहीं कहीं वो हुआ है कि इट वाज जस्ट अ नेचुरल डेथ, बट कहीं कहीं कहा गया कि मर्डर उन्हीं की स्पिरिट ने। तो क्या लगता है आपको कि ये सारी चीजें कितनी सच्चाई होती है कि इंसान अगर एक बार चला जाता है तो क्या उसकी स्पिरिट वापस आती है, क्या वो बात कर सकती है? अब जो ये सब बात करते हैं सोल से, आई हैव फुल रिस्पेक्ट विद फॉर देयर प्रोफेशन एंड बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज व्हाट आई फील। और मुझे न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ऐसा कुछ भी फाउल प्ले की कोई चांसेस नहीं लगते हैं कि होगा कुछ। ओके, लेकिन कहते हैं कि सबके लाइफ में दो तीन ऐसे टाइम्स होते हैं, पीक मोमेंट्स होती है, जो अगर ग्रह नक्षत्र से बनते हैं लेकिन अगर वो टल जाए तो आयु और लंबी होती है। सो न्यूमरोलॉजी और आपकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं जानना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला का अगर अब का ये जो ग्रह नक्षत्र टल जाता तो उनकी आयु और कितनी थी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज ही वॉज डूइंग सो वेल, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ एकदम स्टेबल थी। तो अचानक से हार्ट अटैक आया, इसका किसी को कारण भी नहीं समझ रहा कि ऐसी क्या कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से हुआ। सो उसके ऊपर क्या कहना, उनकी आयु को लेकर अगर बात करूँ तो कितनी लंबी थी उनकी उम्र? या न्यूमरोलॉजी में हम जैसे कहते हैं शादी योग, और उसमें कोई जरूरी नहीं होता कि शादी हो जाए, कोई योग बनता है। आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो वो ऐसे ही कभी कभी बहुत सारे होरोस्कोप और न्यूमरोस्कोप में हमें दिखता है कि एक योग बनना है जिसमें पर्सन इस लाइफ से दूसरी लाइफ में हो सकता है। जैसे किसी का 12th हाउस एक्टिवेट हो जाता है 8th और 6th हाउस के साथ, तो भी हम बोल देते हैं कि इसका थोड़ा ध्यान रखो, तो उसको टाला जा सकता। तो अगर मैं सिद्धार्थ शुक्ला जी की बात करती हूँ, उनका 12/12/1980 बॉर्न थे वो। तो अगर 12 जो होता है वो जुपिटर 3 आ जाता है टोटल करके, तो वो जुपिटर का नंबर है, बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज सक्सेस, एवरीथिंग वट एवर दे डू इज लाइक रियली बिग इन देयर ओन वे। जैसे उनकी पर्सनालिटी भी, वो जहाँ खड़े होते थे एकदम अलग से दिखते थे, बिकॉज ही वाज रूल्ड बाय जुपिटर। तो बट उनका जो टोटल जो कंडक्टर था वो 6 आ रहा था। तो 3 और 6 को हम बोलते हैं 36 का आंकड़ा जैसे होता है ना, दे आर नॉट गुड, दे डोंट हैव हार्मनी विद ईच अदर। तो ये एनिमीज होते हैं एक दूसरे के। तो ऐसे केसेस में हम जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास जैसे आते हैं मेरे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। जैसे ही कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यू हैव टू इमीडिएटली टेक हेल्प ऑफ द डॉक्टर सो दैट इट इज टेकन केयर। तो अगर वो हेल्थ का, जैसे उनको जो भी प्रॉब्लम हुई थी इनिशियल स्टेज पे ही वो उसको डॉक्टर्स को दिखा देते, तो देयर वर चांसेस दैट ही वुड हैव लिव्ड फर्दर ऑल्सो। क्योंकि उनके जो मैंने होरोस्कोप में देखा है, वो भी एक योग बनता है जिसको हम मृत्यु का योग भी बोलते हैं। तो वो उनके अर्ली चाइल्डहुड में भी बनता था, तो हो सकता है उस टाइम उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हुए होंगे जो बहुत ही अच्छे से टेकन केयर हो गए होंगे, तो वो फेज निकल गया। तो बस यही है कि अभी तो वो जा चुके हैं, तो वो रिवर्स नहीं हो सकती हैं चीजें। करेक्ट, वो बात तो आपने सही की। अगर मैं शहनाज की पूछूं तो
कहीं ना कहीं उनका क्या कहता है योग, और क्या लगता है आपको कि बहुत सारे लोग शहनाज के ऊपर अननेसेसरी एलिगेशन लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब उनकी कुंडली की वजह से ही सिद्धार्थ को कुछ हो गया एंड ऑल दैट, तो दो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि दूसरे की कुंडली से जो है दूसरे की कुंडली पे असर गिरता है? कुंडली पे असर तब होता है जब आप शादी कर लेते हो, आपका 7th हाउस और दूसरे का 7th हाउस कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे के साथ। दे नेवर एक्सेप्टेड देयर रिलेशनशिप एज एन, दे नेवर सेड दैट वी आर इन लव, दे ऑलवेज क्लेम दैट दे वर गुड फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। वो हमेशा बोलती है शहनाज, बिग बॉस में भी बोलती रही, अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी, व्हेन दे बोथ हैव गॉन, सो शी सेड ही इज माय फैमिली, आई एम इमोशनली अटैच्ड विद हिम। तो जब ऐसे फ्रेंड्स होते हैं और ये इस तरह के रिलेशनशिप्स में कुंडली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है एक दूसरे के ऊपर, बिकॉज यू आर नॉट ऑफिशियली, यू आर, जो हम कुंडली हॉरोस्कोप और ये सब ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं, तो जब हमारी शादी होती है और वो मंत्र पढ़े जाते हैं, उससे वो कनेक्शन क्रिएट होता है, ऐसे नहीं। ओके, और इसके अलावा हाँ जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला अचानक से डिप्रेशन में चले गए थे, उन्होंने पिल्स ली थी और वो रात को सोए थे, उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ गया, लेकिन उन कुछ कोई भी फॉल प्ले नहीं था, बिकॉज दोनों जगह अगर बात करूं मैं तो उनकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ स्टेबल थी। तो क्या लगता है आपको कि वाकई क्या सच में उनके मतलब हार्ट अटैक का जो रीजन है उसके पीछे कोई भी चांसेस नहीं है फॉल प्ले होने के? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि उनको कोई धमकी दे रहा था, उनको कहीं से धमकी आ रही थी उनके जान से मार डालने की। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा चल रहा था और उनका ये भी बहुत अच्छा था, रिलेशनशिप्स भी अच्छे थे, वो एक ऐसे पर्सन थे जो अपने रिलेशनशिप्स को बहुत करते थे, स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड थे, वो मेडिटेशन करना एंड ऑल। बट स्ट्रेस तो किसी जो सक्सेसफुल होता है उसको भी स्ट्रेस कभी भी हिट कर जाए, यू नेवर नो। ऐसा नहीं बोल सकते ना कि जो सक्सेसफुल है उसको स्ट्रेस नहीं हो सकता, उसको एंजाइटी नहीं हो सकती, तो कभी कभी हो जाती है सिचुएशन। बट मुझे जहाँ तक अभी तक मैंने जितना उनको पढ़ा है, उनके हॉरोस्कोप को जिस एंगल से, मुझे तो नहीं अभी तक दिखता। फिर भी अगर मतलब और मैं रिसर्च करूंगी, because you have put this in my head, because you are asking me again and again, so I will again do little more detail this thing कि कुछ ऐसा होगा तो। बट अभी तक जितना मैंने उसको, उनके हॉरोस्कोप न्यूमरोस्कोप को देखा है, समझा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एंड दूसरी तरफ अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि जितना भी आपने स्टडी किया है उनको, उनकी हॉरोस्कोप को लेके, अगर आने वाले जो है फ्यूचर में उनका हॉरोस्कोप या उनका करियर वाइज अगर बात करूँ तो कितना और भी जो है चेंजेस आने वाले थे? बिकॉज दो ही वॉज अ पॉपुलर फेस, ही वॉज अ लाइक लविंग बाय ऑल, हर कोई सिद्धार्थ को पसंद करता था, लेकिन उनकी जो है मूवीज थे, ओटीटी थी, लाइक बहुत सारे सीरीज आने वाले थे, बहुत काम था उनके पास, तो आने वाले वक्त में उनका फ्यूचर कितना बदलता? उनका फ्यूचर तो बहुत, जो भी मतलब अगर पर्सनल ईयर्स की भी बात करते हैं या ग्रह नक्षत्र की भी बात करते हैं, तो काफी अच्छा उनका प्लेसमेंट था और ऐसे 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 नंबर्स आने वाले थे या ग्रह आने वाले थे जो उनको बहुत फायदा देके जाते, उनका नेम फेम और बढ़ता। बट मैं यहाँ पे बोलूंगी बिकॉज ही वॉज रूल्ड बाय नंबर 3, तो उनकी लेगेसी यहाँ पे खत्म नहीं होगी, इट विल कंटिन्यू फॉर एवर। ऑलराइट, एंड दूसरी तरफ से जो है उनकी आखिरी ख्वाहिश थी लाइक कि वो जो है उनको मतलब शादी करके उनको बच्चा अपना चाहिए था, एंड अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। सो क्या आपको लगता है कि इन दैट केस जो लोगों की आखिरी ख्वाहिश या आखिरी इच्छा रह जाती है, जो पूरी नहीं हो पाती, अधूरी रह जाती है, तो क्या उनका सोल या उनकी स्पिरिट जो है वही लाइक घूमती रहती है जब तक वो चीजें होती नहीं है, या फिर वो जो है नेक्स्ट बॉडी में चली जाती है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो हिंदी माइथोलॉजी के हिसाब से 13 डेज तक सोल आसपास रहती है अपने रिलेटिव्स और क्लोज वंस जो भी उनके रहते हैं। सिद्धार्थ के केस में फैंस भी हैं उनके बहुत क्लोज, बिकॉज वो बहुत प्यार करते थे अपने फैंस के साथ, बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते थे, तो वो तो है ही। और
इसीलिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी किसी की डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, वी शुड ब्लेस दैट सोल, बिकॉज हमें नहीं चाहिए कि कोई ट्रांजिट में ही रह जाए, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी पेनफुल थिंग टू बी इन। तो इसलिए मैं सबको ये बोलूंगी। और मुझे जहाँ तक ये लगता है सिद्धार्थ के साथ, कि वो बहुत इंक्लाइंड थे, मेडिटेशंस करते थे, ही ऑलवेज यूज्ड टू बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, ब्रह्म कुमारी को भी फॉलो करते थे, एंड उन्होंने बिग बॉस में भी पारस के साथ डिस्कस कर रहे थे कि जो ये है इसको इस पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें सोल पे फोकस करना चाहिए, ये सब चीजें तो टेम्परेरी हैं जो बदल जाएंगी टाइम के साथ, the soul is going to be forever. तो I'm sure he must have worked a lot on himself. तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज सी हम जब भी किसी भी एज में जाता है कोई भी इंसान, तो कोई ना कोई तो हमारी इच्छाएं आधी रह ही जाती हैं, सो दैट डजंट मीन दैट एवरीवन गोइंग अराउंड ऐसे। तो जो स्पिरिचुअली अवेकन लोग होते हैं उनके लिए इनफैक्ट ट्रांजिट इजी हो जाता है। तो इसीलिए ही स्पिरिचुअलिटी में सबको बहुत फोकस करना चाहिए, मेडिटेशन करने चाहिए, अपनी सोल को एम्पावर करना चाहिए, अच्छे डीड करने चाहिए। वो डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाते थे, उन्होंने बहुत अलग अलग तरह से लोगों को हेल्प किया था, तो उनके कर्मास बहुत अच्छे थे, तो वो उनको उस पेन में नहीं जाने देंगे। आई डोंट थिंक सो ही विल बी गोइंग थ्रू दैट। वेल लास्टली जाने से पहले अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, या सारे जो सिद्धार्थ के फैंस हैं या उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप प्रे करिए कि उनकी सोल ट्रांजिट बहुत इजीली हो जाए, उनको बहुत सारा प्यार भेजते रहिए जैसे प्यार कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि वो चले गए, क्यों चले गए, जल्दी चले गए, क्योंकि कोई भी ये जो ऑप्शन होता है ये हमें दिया नहीं जाता। ये जैसे एक दुनिया है, ये स्टेज के जैसे है, और हम सब एक एक कैरेक्टर कर रहे हैं, जैसे हम मूवी में देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स रहते हैं, और इसका डायरेक्टर है गॉड, द यूनिवर्स, डिवाइन पावर। तो हमें खुद को भी पता नहीं होता कि वो कैरेक्टर कहाँ तक उसको प्ले करना है, और कब हमारे लिए वो कर्टन डाउन हो जाएगा, वी नेवर नो, और नेक्स्ट किसका नंबर है वो भी हमें नहीं पता। तो इसलिए वो अपनी मर्जी से तो वैसे भी नहीं गए हैं, तो प्लीज सेंड हिम लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ द वे दे वर डूइंग, और उनकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू करें, और बहुत सारा प्यार भेजें शहनाज को, उसको बहुत ज़रूरत है, बिकॉज एक लड़की जो हमेशा ये बोलती रहती थी तू मेरा है, तू मेरा है, किसी और का नहीं हो सकता, उसके लिए कितना डिफिकल्ट है ये सिचुएशन। जब वो सीक्रेट रूम में भी गए थे तो 2 days में शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। सो वो तो बिग बॉस था तो वो सीक्रेट रूम से बाहर आ गए थे, यहाँ पे तो कोई सीक्रेट रूम भी नहीं है, इट्स लाइक अ परमानेंट डैमेज शी हैज गॉन थ्रू। सो उनको भी बहुत प्यार भेजिए, फालतू में एलिगेट करना किसी को ऐसी स्टेट में अच्छी बात नहीं है, बहुत सारा प्यार दीजिए सबको, और जो प्यार आप भेजेंगे दूसरों को वो आपके पास ही वापस आने वाला है, दैट इज द वे कर्मा फॉलोज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड डेफिनेटली जो भी उनके फॉलोअर्स हैं और उनके फैंस हैं वो भी विश करेंगे, हम भी विश करते हैं कि सिद्धार्थ की आत्मा को शांति मिले और जल्दी से वो किसी नए बॉडी में जाए। We should say thank you to his soul, because उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, उन्होंने हमें रिलेशनशिप्स को वैल्यू करना सिखाया है। जब उनकी मदर गई थी बिग बॉस में तो उन्होंने 5 मिनट का भी टाइम नहीं था, उसमें भी उन्होंने 5-6 बार कहा कि मेरे किसी चीज़ से कोई रिलेटिव या किसी को परेशानी तो नहीं हो रही। और जैसे वो शहनाज का भी घर में भी ध्यान रखते थे, बाहर भी ध्यान रखते हैं, दैट शो हाउ कंपैशनेट ही वाज फॉर हिज रिलेशनशिप। उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे रिलेशनशिप। इतना फेज होने के बाद भी ही वाज वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ। वो सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए और हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें ये सब सिखाया और हमें एक रियल लव दिखाया क्या होता है। तो वी शुड थैंक हिम एंड we should send him lots and lots of love. All right, thank you so much नवनीत जी हमसे बात करने के लिए, and have a great day. Thank you so much. Thank you so much.